0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है, क्या होता है? x कोलन x इंटू 60/11 ये होता है। और 90 डिग्री का x कोलन और 180 डिग्री का तीन ही तो सूत्र है, ये आप नहीं याद नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा है। अब देखो आगे हेडिंग लगाओ, घड़ी की दोनों सुइयों घंटे व मिनट वाली सुइयों का स्थान परिवर्तन देखो एडिंग क्या है अपनी, घड़ी की दोनों सुइयों कौन कौन सी, घंटे वाली व मिनट वाली सुई का स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, मिनट वाली सुई की जगह घंटे वाली सुई आ जाती है और घंटे वाली की जगह मिनट वाली सुई आ जाती है। तो इसको कैसे करोगे, देखो पहले तो ये लिखो 12 घंटे में 13 बार घड़ी की सुइयां सुई अपना स्थान परिवर्तन करती है। क्या करती है, 12 घंटे में 13 बार स्थान परिवर्तन करती है। एक इसमें लिखो, आप नीचे देखो सूत्र लिखते हैं इसका, जाने का समय और एक हो गया अपना आने का समय। एक तो हो गया अपना जाने का समय, एक हो गया अपना आने का समय। जो जानने वाला है उसको अपन बोलते हैं प्रथम घंटा और इसको अपन बोलते हैं द्वितीय घंटा। मान लो कोई समय कोई व्यक्ति है वो ए व बी बजे के बीच गया, क्या है, कोई व्यक्ति ए व बी बजे के बीच गया तथा सी व डी बजे के बीच वापस आया। मान लो वो कहीं जा रहा है, मान लो आप कोचिंग से आए, घर से निकले कोचिंग के लिए, तो आपने जब टाइम देखा तो उसमें क्या हो रहा था, दो दो संख्या थी उनके बीच में कुछ बज रहा था या नहीं था। मान लो वो आप निकले 8 से 9 के बीच का बज रहा था, क्या बज रहा था, 8 व 9 बजे के बीच आप घर से निकले, वापस गए, आपके पास क्या बज रहा था, 12 और 1 बज रहा था, मतलब 12 से 1 के बीच का बज रहा था। इस प्रकार से यदि अपन जानने का समय ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, जानने का समय यदि अपन ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप कितने बजे निकले, यदि आप 8 और 9 के बीच में निकल रहे हो घर से, इसका लाभ 8 बजे कुछ मिनट में निकलोगे, ए कोलन, फिर यहां से अपने को डी को लेना है, क्या लेना है, डी को लेना है, डी इंटू
60/13। और जब आप वापस जाओगे, मान लो 12 से 1 के बीच में पहुंचे, तो मतलब 12 बजकर कुछ मिनट में पहुंचोगे। COD है, इसका मतलब C बजकर कुछ मिनट पे। ये अपने दो सूत्र हो गए। लिखो इसको, लिखो इनको। सबने लिख लिया क्या? अब देखो, इसको एक बार दोबारा समझा देते हैं आपको। इसका मतलब हुआ कि आप कोई समय देखते हो, उस समय घड़ी की जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है किसी समय पे होगी, ठीक है। अब आप उसको कुछ समय बाद देखते हो, तब आपको क्या मिलता है कि जहाँ मिनट वाली सुई थी वहाँ घंटे वाली, और घंटे वाली सुई थी वहाँ मिनट वाली है। तो अब अपने को ये नहीं पता कि उसमें टाइम क्या हो रहा है। अपने को ये पता है कि सुइयों का जो स्थान है वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, लेकिन टाइम क्या है वो अपने को पता नहीं है। वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि जानने का समय अपने को ज्ञात करना है। तब तो हमें क्या करना है, A:60/13, और आने का यदि वापस आने का करना है तो C:B/60/13। ये लिख लिया। फिर देखो क्वेश्चन, लिखो। राम सुबह 7 से 8 बजे के बीच अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है, तथा 2 से 3 बजे के बीच वापस अपने घर पहुंचता है, वापस अपने घर पहुंचता है। और उसने देखा कि घड़ी में जाने वाले समय और वापस आने के बाद घड़ी की मिनट वाली तथा घंटे वाली सुई सुइयां अपना स्थान बदल चुकी है, अपना स्थान आपस में
बदल चुकी है, तो राम के ऑफिस के लिए रवाना होने का समय तथा वापस घर पहुंचने का समय क्या था? लिखो क्वेश्चन को। राम सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच, लिखो 8 बजे के बीच अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है तथा 2 से 3 बजे के बीच वापस अपने घर पहुंचता है और उसने देखा घड़ी घड़ी में जाने वाले समय और वापस आने के बाद घड़ी की मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई अपना स्थान आपस में बदल चुकी है, तो राम के ऑफिस के लिए रवाना होने का समय तथा वापस घर पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। क्या? अच्छा पहले विद्यालय था क्या? हाँ, चलो ठीक ठीक। आप विद्यालय लिख लो, ठीक, गलती से लिख दिया। अब विद्यालय गया तो वो विद्यालय से आएगा वापस, ऑफिस जाएगा तो ऑफिस से आएगा, ये गलती से लिखा गया ऑफिस। हाँ, सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग? तो सॉल्व कर रहे हो या मैं करवाऊं एक क्वेश्चन को? देखो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, देखो। अब अपनी बात देखो, राम है वो क्या कर रहा है, अपने घर से निकल रहा है। कितने बजे निकल रहा है? अपने को टाइम नहीं दिया, लेकिन क्या क्या बता दिया कि 7 और 8 बजे के बीच निकल रहा है। वो क्या है? 7 और 8 बजे के बीच वो अपने घर से निकल रहा है। निकल रहा है ना? इसका मतलब ए व बी हो गया अपना, हुआ ही नहीं हुआ बताओ? ए और बी हो गया ना? वापस कितने बजे आ रहे हैं? 2 से 3 बजे के बीच आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? सी और ये हो गया डी। मतलब जिस समय वो जा रहा है वो अपना क्या होता है? ए और बी होता है। ये होता ना ए और बी, जो जाने का समय है। वो तो कितने बजे गया है वो घर से? 7 से 8 बजे के बीच गया है, ये ना? वापस आया है वो, सी व डी समय होता है अपना, वो तो कितने बजे? 2 से 3 के बीच में। यही है, ये हो गया अपना जाने का समय, ये हो गया अपना आने का समय। अब देखो, जानने का समय जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास उत्तर है A:D इंटू 60/13, यही है। और वापस आने का B:C इंटू 60/13। क्या?
ये वाला बी और सी नहीं लिखा है आपको? ओह सॉरी, सी कोलन बी इंटू 60/13। अब देखो ए का मान कितना लिखेंगे? 7। 7 और डी का मान 3। 3 है डी का मान। साठ को 3 से गुणा करेंगे तो 180, और 180 को डिवाइड करेंगे 13 से। करो, 13 दी 169 होता है, और कितने बच गए? 11, और 11/13। तो अपना समय क्या आ गया? 7:13 सही 11/13 मिनट। मतलब 7:13 सही 11/13 मिनट में वो क्या अपने घर से रवाना हुआ। ये तो हो गया अपने जाने का समय। आने का समय याद करेंगे तो सी का मान कितना अपना 2 है, और बी का मान अपने पास 8 है, और 8 इंटू 60/13। अब करो 8 को 60 से गुणा, तो 480, और 480 में भाग दो 13 का। दो भाग देखो कॉपी में कितनी बार गया? पहले 3 बार गया, 36 बार गया पूरा। और शेषफल कितना बचा? शेषफल 12, और 12/13। ये आ रहा है क्या सबका? तो जानने का और आने का समय याद करने के लिए हमें क्या करना है? जो जा रहा है उनको तो ए और बी मानना है, वापस आ रहा है उसको सी और डी मानना है। और जानने का समय याद करने के लिए हमें क्या सूत्र लिखना है? ए कोलन डी इंटू 60/13। और यहाँ पे हम इसको एक का मान 7 है और डी का मान 3 है, इंटू 60/13। इनको अपने सोल्व किया, अपने पास क्या आ गया? 7:13 सही 11/13 मिनट आ गई। और आने का, वापस आने का अपने याद किया, अपना सूत्र क्या हो गया? सी कोलन बी इंटू 60/13। और सी का मान हमारे पास 2 है तो 2 रख दिया कोलन, और बी का मान 8 है तो 8 इंटू 60/13। और इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2:36 सही 12/13 मिनट। ये क्या है अपने पास? समय आया है। तो इसके साथ में क्या आएगा? बजे आएगा, इतने बजे। देखो इसको, देखो किसको नहीं आया समझ में बोलो? सबको आ गया क्या? लिखो तो इसको, देखो। क्या क्वेश्चन लिख लिया सबने? ये फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो, देखो। लिखो महेश 9 से 10 बजे के बीच अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है तथा 4 से 5 बजे के बीच वापस अपने घर पहुंच जाता है।
और उसने पाया कि और उसने पाया कि घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर रखा है। तो बताइए कि महेश अपने घर से कब रवाना हुआ तथा कितनी बजे वापस अपने घर आया। तो घर से रवाना होने का टाइम और वापस घर पहुंचने का टाइम हमें याद करना है। बताओ क्या टाइम है। क्या वो निकाल लिया क्या? किस किस ने निकाल लिया? बाकी निकाल पा रहे हो क्या? कोई है क्या जिसका नहीं आ रहा हो?
सबका हो गया क्या? बताओ किसका नहीं हुआ? बताओ आंसर क्या आया है? क्या आपका हो गया क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो देखो फिर। जानने का समय क्या है? 9 से 10 है। और आने का क्या है? 4 से 5 है। तो जानने का 9 से 10 है, तो ए और बी का मान क्या हो गया? 9 और 10 हो गया। सी और डी का मान क्या हो गया? 4 और 5 हो गया। देखो अब पहले तो हम जानने का देखते हैं। देखो जानने का समय, जानने का समय इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? ए कॉलन डी इंटू 60/13। और आने का समय ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा इसका? सी कॉलन बी इंटू 60/13। अब देखो ए और बी का मान क्या है? 9 से 10 है ना? 9 और 10 हो गया। सी और डी 4 से 5। अब देखो पहला ए का मान कितना हमारे पास? 9 है। डी का मान 5 है। 5 इंटू 60/13। ये 9 का 9 आ गया। ये कॉलन 5 को अपन 60 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 300। 300/13 भाग दिया तो क्या है हमारे पास? 23 सही 1/13 बजे। सभी का आया है क्या ये? देखो अब भाग दिया तो अपने पास मान यही आएगा। तो कितने बजे गया था वो? 9:23 सही 1/13 पे वो अपने घर से रवाना हुआ था। वापस आने का समय सी का मान कितना हमारे पास? 4 है। 4 कॉलन बी का मान 10 है। 10 इंटू 60/13। 4 कॉलन और 10 को 60 से गुणा करेंगे तो 600/13। अब देखो 600 में 13 का भाग 46। 46 सही 2/13 बजे। तो 4:46 सही 2/13 में वापस अपने घर पहुंचा। तो जानने का समय क्या हो गया उसका? 9:23 सही 1/13 का। और वापस आने का होगा 4:46 सही 2/13 का। लिखो इसको जिसका नहीं हुआ वो। लिखो। ये अपने जो घड़ी है अपनी क्लॉक का जो टॉपिक था उसमें फॉर्मूले पे जितने क्वेश्चन हो रहे थे वो हो गए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। तो ये लिखो पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो फॉर्मूले जितने थे वो सब क्या हो गए आपके? कंप्लीट हो गए। अब याद आपको करना है, आप करोगे या नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन लिखो आगे, फिर आगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें आगे लिखो क्वेश्चन। श्याम की घड़ी, श्याम की घड़ी दोपहर 12:05 एक मिनट को लिखना। इसमें एक चीज और लिख लो। देखो राम की घड़ी तेज चलती, ये लिखो पहले। राम की घड़ी तेज चलती है आज दोपहर
किसका है समय, कितने बजे का? नहीं हो रहा, देखो फिर देखो तो। देखो क्या है, जो शाम की घड़ी है वो क्या चलती है, तेज चलती है, ठीक है। और दोपहर कितने बजे, 12 बजे। 12 बजे वो घड़ी क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। कहने वाला है कि जब वास्तविक समय 12 हो रहा था, कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे, तो शाम की घड़ी में कितने बज रहे थे, जब 12 बजे का समय हो रहा था सबकी घड़ी में, और उसकी घड़ी में कितने बज रहे थे, 11:55 हो रहे थे ना। 5 मिनट क्या थी वो, पीछे थी। क्या था उसकी, शाम की घड़ी में 11:55 का समय था। और आगे क्या हो रहा है, जबकि शाम 7 बजे, 7 बजे वो घड़ी क्या हो गई, 9 मिनट आगे हो गई। जब सबकी घड़ी में 7 बज रहे थे, उसकी घड़ी में कितने बज रहे थे, 7:09 हो रहे थे। अब एक बात ये बताओ कि वो कुल कितने मिनट तेज चली वो, मतलब जो घड़ी है वो कितने मिनट तेज चल रही हो, कितने, कितना बताया, 12 कैसे हो, 12 कैसे, किस किस को जोड़ा आपने, 7 और 5, 7 और 5 को क्यों जोड़ा है, 7 तो बज रहे हैं, 7 2 घंटे हैं, 9 और 5 मिनट, मतलब 5 मिनट पीछे थी, क्यों, 9 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई। तो उसने कुल कितनी दूरी ज्यादा कर ली, या कितनी मिनट, 14 मिनट। वो घड़ी है वो कितने मिनट ज्यादा चली, वो तेज चली, 14 मिनट एक्स्ट्रा चली वो। तो कितने घंटों में, मतलब 14 मिनट उसने ज्यादा तो कवर की है, लेकिन टाइम कितना लगा उसको, 7 घंटे लगे ना। 12 से अपन 7 की बात करते हैं तो 7, मतलब 7 घंटे में वो कितने मिनट तेज चली, 7 घंटे में तेज चली, कितनी तेज चली, 14 मिनट। अब बताओ सही समय कब होगा, जब वो घड़ी 5 मिनट कवर कर लेगी, 5 मिनट पीछे इसका लो, जब 5 मिनट जब वो कवर करेगी तो वो क्या हो जाएगी, राइट टाइम पे हो जाएगी। तो 5 मिनट का ज्ञात कैसे करेंगे, 14 में 5 का कैसे देंगे, पहले एक का करेंगे, है मतलब पहले 1 घंटे का निकालेंगे अपन। तो अपने को क्या निकालना है, मिनट निकालना है कि 5 मिनट कवर करने में उसको कितना घंटा लगेगा। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ना कि 14 मिनट में कितने घंटे लगे, 14 मिनट में 7 घंटे, और 1 मिनट में, और 5 मिनट में, ये होगा। और 7 से इसको काट सकते हैं अपन, 2 बार क्या क्या बच गया, 5/2, 5/2 का मतलब 2 से 1/2। ये आ गया समझ में कि कितने घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे किसको, 5 मिनट को कवर करने में। तो कितने बज रहे थे पहले, 12, 12 में 2.5 जोड़ देंगे, कितने बजे, 12:30 बजे उसकी घड़ी में क्या होगा, सॉरी 12:30 नहीं, 12 + 2 30, ये होगा 2.5 का मतलब। तो कितने हो गए, 2.5 बज जाएंगे। तो 2.5 बजे क्या होगी उसकी घड़ी में, सही समय होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो टोटल मिनट है ना, उनको कैलकुलेट कर लो, और उसको कितने घंटे में हो रही है वो, उसका भाग दे दो, फिर जितने मिनट का अपने को चाहिए उसका निकाल लो, एक का निकाल के। क्योंकि एक का अपने पास होता है तो अपन कितने का निकाल सकते हैं, तो पहले एक का निकाल लो, फिर उसको उसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको देखो,
सबने लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिखवा के देखो फिर। लिखो, मोहन 12:30 बजे से 10 मिनट पहले, क्या मोहन 12:30 से 10 मिनट पहले सभा भवन पहुंचा। वह सोहन मोहन से सोहन मोहन से 20 मिनट बाद पहुंचा। जो कि सोहन मोहन से 20 मिनट बाद पहुंचा, जो कि आधे घंटे लेट था। तो बताइए कि सभा भवन का निर्धारित समय क्या था? क्या लिखा है कि मोहन 12:30 बजे से 10 मिनट पहले सभा भवन पहुंचा। वह सोहन मोहन से 20 मिनट बाद पहुंचा, जो कि आधे घंटे लेट था। तो बताइए सभा भवन का निर्धारित समय क्या था? सभा भवन जानते हो ना सभी, मीटिंग हॉल। 12:10। तो सभी कर सकते हो ना? 12:10 आ जाएगा। कौन नहीं कर सकता बताओ, किसका नहीं आया? देखो, मोहन कितनी बजे पहुंचता है? मोहन कितने बजे पहुंचता है? 12:30 बजे से कितनी मिनट पहले पहुंचता है? 10 मिनट पहले। तो मतलब 12:30, उसमें से अपन यदि 10 माइनस कर देते हैं, 10 मिनट सॉरी, तो 10 मिनट माइनस करें तो कितने बचेंगे? 12:20। तो मोहन के पहुंचने का समय क्या हो गया? 12:20 हो गया। और सोहन कितने बजे पहुंचता है? सोहन 20 मिनट बाद पहुंचता है। किसके? मोहन के। तो सोहन का टाइम क्या हो गया? 12:20 प्लस कितना जोड़ देंगे? 20 मिनट जोड़ देंगे, कितने हो गए? 12:40। तो मोहन सोहन कितने बजे पहुंचता है? 12:40 पे। साथ में क्या बोला है? जो कि कौन? सोहन आधे घंटे लेट है। क्या है? आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी? 30 मिनट। तो निर्धारित समय ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देंगे? 12:40 में से 30 मिनट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितने बच गए? 12:10। तो ये क्या था? सभा भवन में पहुंचने का निर्धारित समय था। अब बताओ, किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। सबको आ गया ना? तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।